ड्रॉ करो। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ इसका कुछ नाम दो, यहाँ नाम दो, ए लिख दो, वहाँ पे, वहाँ बी लिख दो, वहाँ सी लिखो, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डी लिख देंगे। इन सबको मिलाइए, चारों पॉइंट्स को मिलाइए। मीन्स आप ए से डी को मिलाइएगा, थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा। ए से डी को कहाँ तक आपने ड्रॉ किया है, ध्यान से मिलाइएगा। सुनो ना, बाहर से मेजर करो ना, बाहर से मेजर ठीक करोगे। हाँ, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होगा वो। बस इसको भी मिलाइए, बी से सी को मिलाइए। बाहर से मिलाइए, बाहर से, यहाँ से ठीक नहीं आएगा। हाँ, इसको अंदर कीजिए, स्केल को अंदर कीजिए, रूलर को। हाँ, ऐसे। ठीक है, सी से डी को मिलाइए। ठीक है, ये आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। देख रहे हो ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ। और इसके डायगोनल्स कौन कौन है, AC एंड BD। और आपने उसको ऑलरेडी इक्वल ड्रॉ किया है, इक्वल ड्रॉ किया था। तो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं, आप मेजर करके देख लो। आपने ड्रॉ भी इक्वल किया है, मेजर करोगे तो इक्वल ही आएगा। एक बार करके दिखा दो, मेजर करो, मेजर कीजिए पूरा। एक रूलर है ना कंप्लीट, ये उसको भी देखिए। आपने पहले से इक्वल ड्रॉ किया है, वो इक्वल ही आएगा, देख लीजिए, है ना इक्वल। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए, हटाइए उसको। इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, देख लीजिए ये सामने, ये ABCD रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, नहीं है रेक्टेंगल ये। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल होगा। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल देन इट विल बी श्योरली ए रेक्टेंगल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और ट्रू। क्या बोलेंगे, फॉल्स है। मीन्स डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो श्योरली एक रेक्टेंगल होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। असर्शन और रीजन होता है ना, क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रेक्टेंगल चेक करने के लिए डायगोनल को मेजर करना, डायगोनल को इक्वल मेजर करना एनफ नहीं है, केवल उससे काम चलने वाला नहीं है। अब किसी पैरेललोग्राम के, अगर आपने डिफाइन कर दिया कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, तब वो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है। बट किसी भी ऐसे बोलेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज?